हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी और पीसीएस तथा यूपी पीएससी आरओ यारो के लिए टेस्ट संख्या 24, जो कि मात्र 5 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम लोग 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहला प्रश्न क्या है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? वो कहते हैं गोसामर रेशम। कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए, जो रेशम प्रोटीन जो होता है, रेशम जो होता है वो प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। रेशम क्या होता है? प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। रेशम के प्रकार में क्या क्या है? मलबरी रेशम है, टसर रेशम है, ईरी रेशम है और मूंगा रेशम है। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो कि क्या है? रेशम के हैं। मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम और मूंगा रेशम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता बिल्कुल सही है। नियासिन पेलाग्रा बिल्कुल सही है। कोबालामीन संघातिक रक्तलाप्तता, ये भी सही है। ठीक है, कौन सही नहीं वो चूज करना, तो ये है आपका डीएनए की राइबोफ्लोविन बेरी। ठीक है, देखिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो B1 होता है उसको बोलते हैं, B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है, और B2 को बोलते हैं किलोसिस। तो B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और तो डी ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। जैव विविधता का वर्गीकरण किया था। ठीक है, जो जैव विविधता है उसका वर्गीकरण जो है किसने किया था? वी टेकर ने, अर्नेस्ट ने, टांसले ने, WG रोसेन ने। ठीक है, तो जैव विविधता का जो वर्गीकरण किया था वो किया था आपके वी टेकर ने जो है जैव विविधता क्या किया था? वर्गीकरण किया था। उन्होंने जो है 1960 में 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया था जैव विविधता को। किसमें? अल्फा में, बीटा में और गामा में। अल्फा, बीटा और गामा 3 श्रेणियों में जो है इसको विभाजित किया था विटेकर ने। किसको? जैव विविधता को। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में बिल्कुल सही सुमेलित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हरियाणा में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। खेजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है, बिल्कुल सही है। तोस्को कार आर्द्रभूमि अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल गलत है। तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तेस्को कार आर्द्रभूमि जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ना हो कि ये कहाँ पे है? ये आपके लद्दाख में है। ठीक है, तेस्को कार आर्द्रभूमि जो है कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए CFC और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मीथेन और ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्यान से देखना है आपको।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करता है, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान होती है। कोबाल्ट 60 से कैंसर की पहचान होती है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 से जो है कैंसर की पहचान होती है। आयोडीन 131 से जो है थायराइड ग्रंथि सक्रियता की पहचान होती है, बिल्कुल सही है। सोडियम 24 से बाल का झड़ना, देखिए सोडियम 24 से बाल का झड़ना की पहचान नहीं होती है। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो सोडियम 24 है, इससे पहचान होती है, वो होती है रक्त व्यतिक्रम की। ठीक है, रक्त में गड़बड़ी होती है, उसकी पहचान जो होती है सोडियम 24 से होती है। सोडियम 24 से क्या होती है? रक्त व्यतिक्रम की पहचान होती है। तो आज के अंतिम प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है को बताना है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र लखनऊ में नहीं है। पारिस्थितिकी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये आपका भोपाल में है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है भोपाल में है। 1983 में इसको स्थापित किया गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र को 1983 में स्थापित किया गया था। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है हमारा समाप्त होता है। बिल्कुल जो है चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसी तरह से जो है हम लोग 5 मिनट में जितने भी जीएस के प्रश्न हैं, चाहे वो एसएससी और ऑल मंडी एग्जाम है उसके लिए या पीसीएस के लिए, हम लोग करते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।